हेलो प्यारे बच्चों, आपको अब आज बताएंगे जो जैव प्रक्रम है उसकी दूसरी वीडियो है। जैव प्रक्रम क्लास 10th की दूसरी वीडियो है और कुछ बच्चों का सुझाव ये था कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हिंदी मीडियम वाले के लिए है या इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। तो बाबू इस चीज़ से एकदम निश्चिंत रहिएगा कि चाहे आप किस भी मीडियम से पढ़ रहे हैं फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दोनों मीडियम के मैटर समझ में आएंगे। मैटर समझना है, आपको कंटेंट समझना है, क्या पढ़ाया जा रहा है वो समझना है। माध्यम बहुत जरूरी नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है कि टॉपिक हमको किस भाषा में समझ में आ रही है। आप इंग्लिश के होंगे तो भी आपको समझ में आएगी, आप यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम से होंगे तो भी आपको समझ में आएगी। तो मीडियम के चक्कर में ना पड़िएगा, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे कि जो आपका बायोलॉजी का सेकंड जो वीडियो है ये है पोषण का। इंग्लिश में से न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन या पोषण की परिभाषा ये है, या किसी भी जीव के लिए ये परिभाषा ये निश्चित है, या आप इसे बना सकते हैं कि वह भोज्य पदार्थ जिसे हम लेते हैं या खाते पीते हैं, वह भोज्य पदार्थ जिसे हम लेते हैं या खाते हैं जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और हमारे शरीर का विकास होता है। यानी वह फूड मटेरियल जिसे हम इनटेक करते हैं, खाते हैं या पीते हैं या लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा, हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे शरीर में जो विकास होता है, इसको आप कहते हैं न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है ये अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होती है। जो पोषण होता है वो अलग अलग विधियों से होता है। तो जो पोषण की जो मूल जो डिफरेंशिएशन है, मूल जो टॉपिक्स उसका जो कितने भागों में डिवाइड किया गया उसमें, तो एक है उसमें आपका न्यूट्रिशन, एक है आपका स्वपोषी और एक होता है उसमें परपोषी। ठीक है, तो एक होता है स्वपोषी, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, और एक जो परपोषी होता है इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो एक हो गया बाबू जो पोषण है, पोषण की डिफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, उसकी परिभाषा क्या होती है। जो हम खाना खाते हैं, दाल भात रोटी तरकारी, जितना भी आप मटेरियल इनटेक कर लेते हैं, फल फूल सब्जी, दूध पनीर खोआ मिठाई, जो भी मटेरियल आप इनटेक कर लेते हैं, जो खा लेते हैं, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा मिलेगी, जिससे आपके शरीर में एनर्जी मिलेगी, जिससे आपके शरीर की कोशिकाओं में एटीपी का फॉर्मेशन होगा, वो सभी मटेरियल न्यूट्रिशन कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल कहलाते हैं। और उनको इनटेक करना न्यूट्रिशन कहलाता है, हिंदी में उसे पोषण कहते हैं। और अपनी भाषा में भोजपुरी में समझे तो खाना खाना कहते हैं, कि मतलब जौन थरिया में लेके आप खा लें या किसी चीज में लेके आप खा लें, अपने हाथ से उठा के या मुंह से काट के डायरेक्ट, ये कहलाता है आपका पोषण। पोषण होता है दो तरीके का। अब ये लेने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे ले रहे हैं। जो पोषण आपका दो तरीके का, इसमें एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी परपोषी की सिंपल सी परिभाषा है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ या अपने से, ट्रॉपिक मतलब होता है इनटेक या पोषण लेना। जब किसी तरह का फूड मटेरियल हम अपने आप ले लेते हैं, अब ये मत सोचना ये तो खोपड़ा से निकाल देना अपने, ये मत सोचना कि हम अपने थरिया से खाना उठा के अपने मुंह में डाल लेते हो तो कहला स्वपोषी। स्वपोषी का वो मतलब नहीं होता है। स्वपोषी का मतलब ये हो गया कि जब हम कोई ऐसा फूड मटेरियल जो हम खुद बना के खुद खा रहे हैं, और फिर यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा सर कि हम चूल्हे पे या गैस पे खाना अपने से बना रहे हैं, कढ़ाई में सब्जी बना लिए, भदेली में आप चावल बना लिए, आप कुकर में दाल बना लिए, आप तवे पे रोटी बना लिए, तो ये मत सोचिएगा कि हम स्व मतलब अपने से, पोषी मतलब पोषण, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने से खाना बना लिए किचन रूम में और खा लिए तो इसको कहते हैं स्वपोषी। इस चीज का तो चक्कर मत रहिएगा। स्वपोषी का मतलब होता है कि हम कोई भी फूड मटेरियल जो सेल्फ फॉर्मेशन कर सकें। अब सेल्फ फॉर्मेशन की बात क्या होती है कि हम आम नहीं बना सकते, हम रोटी बना सकते हैं, पका सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं उसे, लेकिन गेहूं का आटा नहीं बना सकते, हम गेहूं नहीं बना सकते, हम धान नहीं बना सकते, हम धान से चावल बना सकते हैं, हम चावल को दरा करके आटा बना सकते हैं, उसको पीस करके आटा बना लेंगे, दरा करके आप उसे दर्रा टाइप बना लेंगे, आप उसका
एनीवे कोई भी यूज आप कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म रहिएगा कि आप गेहूं, चावल, आटा या फिर फल फूल सब्जी आप पकाते हैं और अपने टेस्ट के अनुसार मटेरियल को आप अपने हिसाब से भूनते और पकाते हैं, तलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिएगा, दिमाग में चलने लगे कि हम तो अपना खाना अपने से बना लेते हैं तो हम स्वपोषी हैं, हम अपने माई को दे देते हैं खाना जो नहीं बना पाती है, या हम बना के देते हैं तो माई परपोषी है। तो ये सब खोपड़ा से निकाल देना बाबू। खाना खाना और बनाना इसका इससे लिंक नहीं है। इससे लिंक है कि हम धान उगाते हैं, तो धान उगता है तो उसमें जो दाने लगते हैं, यानी पौधा अपने आप वो दाना बनाया है, ठीक है। तो जब पौधा अपने आप वो दाना बनाया है तो पौधा क्या कहलाएगा? स्वपोषी। कब कहलाएगा? स्वपोषी। क्या कहलाएगा? स्वपोषी। जो आम है, जो नीम है, जो महुआ है, जो बरगद है, जो सेब है, जो संतरा है, जो इमली है, जो अमरूद है, जितने भी फल है, जितनी भी सब्जियां हैं, ये सब अपना फूड मटेरियल खुद बनाती हैं और खुद खाती हैं, और उन्हीं का बनाया हुआ मटेरियल, उन्हीं का फूड मटेरियल हम खाते हैं। तो जो खाना अपने से बना ले, यानी जो इसका फूड फार्मेशन सेल्फ से होता है, वो सब क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। और जिस फूड मटेरियल को हम इंटेक करते हैं, हम इंटेक करने का मतलब कि वे सभी जीव जो भोजन नहीं बना पाते हैं। भोजन बनाने के लिए कौन है भैया? आपके हरे पौधे, ठीक है। तो जो हरे पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती है। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ग्रीन प्लांट में होती है, यानी हरे पौधे में होती है। और फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट में होती है, इसलिए ग्रीन प्लांट अपना भोजन अपने से बना लेते हैं। और हम लोग तो हरियर हैं नहीं, आपको भी पता है। हम लोग अगर हरियर का रंग अपनी बॉडी पे पूरा पोत लें तब वो हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आर्टिफिशियल कलर है। हमारी कोशिका में वो कलर है नहीं, हमारी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है नहीं, हमारी कोशिका में क्लोरोफिल है नहीं, हमारी कोशिका में क्वांटासोम है नहीं, और जब भी कुछ हमारी कोशिका में नहीं है तो इसलिए हम सूर्य की प्रकाश की किरणों को अपने पास एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सब हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उसका सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो जब हम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो हम काहे का स्वपोषी होंगे भैया? हम तो होंगे क्या? परपोषी। पर मतलब हो गया दूसरे, अपोषी मतलब हो गया पोषण। अब इसको सेंस में मिला देंगे, एक सेंटेंस हो जाएगा आपका कि दूसरे के बल पर पोषण करना क्या कहलाता है? परपोषी कहलाता है। इसको हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर आपको डिटेल सा पढ़ना है तो आप ये समझिएगा कि जो स्वपोषी होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये सभी हरे पौधे होते हैं जो स्वपोषी कहलाते हैं। और इस स्वपोषी क्यों कहलाते हैं बाबू? कि इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण के कारण इसमें क्या होता है? अपने आप खाना बनता है, और एक खाना बनता है तो उसमें जो ऊर्जा आती है वो कहां से आती है? सूर्य से आती है। ये सूर्य से ऊर्जा आती है, और जो इसके अंदर खाना बन जाता है यानी फूड मटेरियल बन जाता है, उसी को हम लेते हैं। यानी धरती पर रहने वाले वे सभी जंतु जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं या दूसरों से प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं परपोषी, और जो भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी। जो स्वपोषी होते हैं उसमें हरे पौधे या ग्रीन प्लांट जितने भी हैं सभी आते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो जितने भी हरे पौधे होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये हो गया फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इसमें प्रकाश की लाइसिस करेंगे आप। तो होता क्या है बाबू कि जो ये हरे पौधों में होता है, ऑल ग्रीन प्लांट, ठीक है ना, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें
4 मटेरियल ऐसे होते हैं जो आपस में मिल करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक होता है H2O, एक होता है CO2, एक होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और एक होता है आपका सन लाइट। ये हो गया जल, ये हो गया कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये हो गया आपका पर्णहरिम, और ये आपका हो गया सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश हो गया। तो बाबू पौधा स्वपोषी क्यों है? ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक बिकॉज, ठीक ना, उसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया क्लोरोफिल, और चौथा हो गया सनलाइट। ये चारों मिलते हैं, और चारों के मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, वो क्या बनता है? चारों के मिलने के बाद बनेगा आपका C6H12O6, यानी क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा दूसरे नंबर पे बनेगा आपका H2O, और तीसरे नंबर पे क्या बनेगा आपका O2, ऑक्सीजन। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो फोटोसिंथेसिस प्लांट में होती है उसमें जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, उस फोटोसिंथेसिस में ली गई वाटर के थ्रू निकलती है। जब इस जल का प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में होता है। जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होता है। तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रेनम में होता है, और जो ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है तो जो पौधा पानी जड़ के माध्यम से अवशोषित कर लेता है, इसी पानी का जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाइसिस होता है, जिसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, तो इसी से जो ऑक्सीजन होती है वो जल से यानी हाइड्रोजन से अलग हो जाती है और यहाँ पर ऑक्सीजन बनाती है। तो इस चीज को आप टैली मत कराइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो यहाँ भी जो गैस निकली तो ये भी गैस और ये भी गैस, तो इसका मतलब कि गैस बराबर गैस मत कर दीजिएगा, गैस बराबर गैस मत करना भैया। इसका ये हो गया कि जो आपका पानी है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका क्लोरोफिल है और आपका सनलाइट है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल है, ये आपका ये सनलाइट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये पानी है, ये जब चारों आपस में मिलेंगे होगी फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो बनेगा ग्लूकोज, बनेगा पानी और बनेगा ऑक्सीजन। यही जीवनदायिनी गैस है जो पौधे के द्वारा मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। लगे हाथ यहाँ पर यह भी समझ लेना कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो दिन में होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? फोटोसिंथेसिस कब होगा? दिन के टाइम होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कब होता है भैया? डे टाइम में होता है, ठीक है ना, दिन में होता है। और प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रोसेस होते हैं? तो दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, और एक होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब बाबू एक चीज तो दिमाग में बैठाना ये भी कि लाइट रिएक्शन तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कहेंगे लाइट मतलब प्रकाश हो गया, तो इसका मतलब कि ये प्रकाशिक अभिक्रिया है, ठीक है ना, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये हो गई प्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया है तो दिन में होगा, और उसके बाद डार्क रिएक्शन है तो इसे बोलेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो इतना ध्यान देना कि मैंने बोला था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दिन में होती है, तो ये भी होता है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये दोनों दिन में होता है। फोटोसिंथेसिस कब होती है बाबू? दिन में होती है। तो इसका मतलब हो गया कि लाइट रिएक्शन जो होता है और डार्क रिएक्शन होता है ये दोनों दिन में होता है। तो फोटोसिंथेसिस दिन में, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों दिन में होता है। जो लाइट रिएक्शन होता है इसमें क्या निकलता है? अगर आपसे डायरेक्ट प्रोडक्ट देखें तो इसमें लाइट रिएक्शन जो होता है इसमें निकलता है ATP, और क्या निकलता है? NADPH, और क्या निकलता है? ऑक्सीजन।
और जो डार्क रिएक्शन होता है इसमें क्या निकलता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज निकलता है। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद पानी, उसके बाद क्लोरोफिल, उसके बाद सनलाइट, ये जब चारों मिलेंगे तो बाबू बनेगा आपका एटीपी NADPH, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ग्लूकोज। और हमको क्या चाहिए पौधा से, ग्लूकोज चाहिए। तो ये इसका फूड मटेरियल होता है। और यही जो फूड मटेरियल होता है ये पौधे के अंदर किस रूप में स्टोर होता है, जो ग्लूकोज होता है या प्लांट में पॉलीसेकेराइड के रूप में स्टोर होता है। तो प्लांट के अंदर जो प्लांट होता है, जो प्लांट होता है उसके अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। प्लांट के अंदर जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वह क्या होता है, स्टार्च होता है। और जो एनिमल होता है इसके अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। याद रखिएगा कि एनिमल्स के अंदर जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। और जो प्लांट होता है उसके अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है और स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है। लेकिन स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं, मंड कहते हैं, ठीक है ना, जो पौधे के अंदर स्टोर होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि पादप के अंदर यानी प्लांट के अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, तो प्लांट के अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है, हिंदी में इसे मंड कहते हैं। और एनिमल के अंदर जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ये पॉलीसेकेराइड है, ये भी पॉलीसेकेराइड है। ये दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बाबू। तो आपका ये हो गया आपका न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस, जो ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक मैंने बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो प्लांट के प्रोडक्ट पे निर्भर होते हैं या दूसरे से फूड लेते हैं, तो ये होते हैं परपोषी। और जो अपना खाना अपने से बनाता है उसे कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी में ग्रीन प्लांट आते हैं और ग्रीन प्लांट में होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए चारों मटेरियल नेसेसरी हैं, एक है जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा है सनलाइट। ये जब चारों मिलते हैं तो फोटोसिंथेसिस होती है। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो बनेगा ग्लूकोज और बनेगा पानी और बनेगा ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज हो जाती है। और जो फोटोसिंथेसिस होता है यह दिन के समय होता है और इसमें दो अभिक्रियाएं होती हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ये दोनों कब होती हैं, दिन में होती हैं। बस अंतर ये होता है कि लाइट रिएक्शन के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है और डार्क रिएक्शन के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी नहीं होता है, यानी डार्क रिएक्शन कंप्लीट करने में लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है। और ये दोनों प्रक्रियाएं जो फोटोसिंथेसिस की होती हैं, ये फोटोसिंथेसिस की दोनों प्रक्रियाएं, मान के चले कि जैसे क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से सिक्के जैसी संरचना होती है। तो इस तरह से जो सिक्के जैसी संरचना होती है, क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, तो ये होता है आपका ग्रेनम, ये ग्रेनम होता है। और इसके बीच बीच में जो ये बिंदी बिंदी आपको दिख रहा है, ये इसका स्ट्रोमा है, तो ये हो गया इसका स्ट्रोमा। ठीक है। और ये दोनों में, ये दोनों क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट में डबल लेयर होती है, आपको डिटेल फिर मिलेगा। ये स्ट्रोमा है, ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है ना। और जो ग्रेनम होता है इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और जो स्ट्रोमा होता है इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है बाबू। तो अगर पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो आप बोलेंगे ग्रेनम भी होता है, स्ट्रोमा भी होता है। ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। जो स्ट्रोमा होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। और ये भी समझ लीजिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है, यानी जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके फोटोसिंथेसिस। अगली वीडियो जो हम आपको देंगे उसमें यूग्लिना में कैसे होता है श्वसन, कैसे होता है न्यूट्रिशन, वो बताएंगे। और उसके बाद ह्यूमन में कैसे न्यूट्रिशन होता है वो बताएंगे। ठीक है। थैंक यू।